आरव स्वभाव से थोड़ा शांत और अपनी ही धुन में रहने वाला लड़का था। वहीं मीरा जिंदगी को खुलकर जीने वाली हंसमुख और चुलबुली लड़की थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन कभी बात नहीं हुई थी। एक शाम कॉलेज की लाइब्रेरी से निकलते ही अचानक जोरदार बारिश होने लगी। आरव अपनी छतरी खोलकर निकलने ही वाला था कि उसने देखा मीरा सीढ़ियों पर खड़ी होकर बेबसी से बारिश को देख रही थी। उसका फ़ोन बंद हो चुका था और घर जाने का कोई साधन नहीं दिख रहा था। आरव ने थोड़ी झिझक के साथ अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ाई और कहा, अगर तुम्हें ऐतराज़ न हो तो मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ सकता हूँ। मीरा ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। उस छोटी सी छतरी के नीचे आधे भीगते हुए दोनों ने बस स्टॉप तक का सफ़र तय किया। वो 10 मिनट की बातचीत में आरव मीरा की सादगी पर और मीरा को आरव की शराफत पर अपना दिल हार बैठे। खामोश मोहब्बत और एक डायरी धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। वे घंटों बात करते, लेकिन कभी भी किसी ने अपने दिल की बात जुबां पर नहीं लाई। आरव को डर था कि कहीं इजहार करने से वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त को न खो दे, और मीरा इंतज़ार कर रही थी कि आरव कभी अपने दिल की बात कहे। आरव को लिखने का शौक़ था। उसने एक डायरी बना रखी थी जिसमें उसने मीरा के लिए सैकड़ों कविताएं और अपने दिल की हार को बात को लिख रखी थी जो वो कभी नहीं पाया। तुम्हारी मुस्कान में वो सुकून है मीरा जिसे मैं पूरी दुनिया में ढूंढता रहा। काश मैं कह पाता कि तुम मेरे लिए क्या हो। आरव की डायरी से वक्त का क्रूर मोड़। कॉलेज ख़त्म हुआ। आरव को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का मौका मिला। यह उनके अलग होने का वक्त था। विदाई की शाम दोनों एक कॉफ़ी शॉप में बैठे थे। दोनों के दिलों में तूफान था, लेकिन आंखों में सिर्फ एक शांत उदासी थी। मीरा ने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, वहाँ जाकर भूल मत जाना मुझे। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ लोग भूलने के लिए, जिंदगी भर याद रहने के लिए मिलते हैं मीरा। आरव चला गया। शुरुआत में बातें होती रहीं, लेकिन धीरे धीरे वक्त की दूरी और जिम्मेदारियों का बोझ ने उनके बीच फासले बढ़ा दिए। फ़ोन कॉल्स कम हो गए, फिर सिर्फ त्योहारों पर मैसेज तक सीमित रह गए। 4 सालों बाद एक दर्दनाक सच। 5 साल बाद आरव वापस भारत लौटा। उसके दिल में आज भी मीरा के लिए वही जगह थी। उसने तय किया था कि इस बार वो बिना झिझक के मीरा से अपने प्यार का इजहार कर देगा। उसने मीरा की पुराने नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन वो बंद था। जब वह मीरा के पुराने घर पहुंचा तो वहां कोई और रह रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे मीरा की एक सहेली नेहा का पता चला। जब आरव ने नेहा से मिला और मीरा के बारे में पूछा तो नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने भारी आवाज़ में कहा, आरव तुम बहुत देर से आए। नेहा ने बताया कि आरव के जाने के बाद 2 साल बाद मीरा को ब्लड कैंसर का पता चला था। उसने अपनी बीमारी की बात आरव से इसीलिए छुपाई ताकि आरव अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके और परेशानी न हो। अपनी आखिरी सांस तक मीरा सिर्फ आरव को याद करती रही। आखिरी खत और अमर प्रेम। नेहा ने रोते हुए आरव के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स थमाया। आरव ने कांपते हाथों से उस बॉक्स को खोला। उसमें वही पुरानी छतरी थी जो उनकी पहली मुलाकात में थी, और साथ में एक खत था। खत में मीरा ने लिखा था कि प्रिय आरव, जब तुम्हें यह खत मिलेगा मैं शायद इस दुनिया में नहीं होंगी। मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और तुम यह भी जानते हो
कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हम दोनों ने कभी कहा नहीं, शायद यही हमारे प्यार की खूबसूरती थी। तुम्हारी वो डायरी मैंने एक बार चुपके से पढ़ ली थी, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारी ज़िंदगी की किताब का आखिरी पन्ना नहीं बन सकी, लेकिन खुश हूँ कि मैं उस किताब का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। अपनी ज़िंदगी को पूरी शिद्दत से जीना मेरे लिए तुम्हारी मीरा आरव के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने उस छतरी को अपने सीने से लगा लिया। मीरा आज आरव के पास नहीं थी, लेकिन आरव के दिल में उसकी यादें और उसका प्यार हमेशा के लिए अमर हो गया। आरव ने फिर कभी शादी की नहीं की। उसने मीरा को याद में अनाथ बच्चों के लिए एक संस्था खोली। प्यार का मतलब सिर्फ पा लेना नहीं होता, कभी कभी किसी को खोकर भी